हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ARV क्लासेस में। तो मैं हूं राजकुमार और आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। नंबर 1 में है √7 ना। दूसरा बी नंबर है 6 + √2। सी ऑप्शन है 3 + 2√5। तीनों लगाकर देखना है, कोई भी आ सकता है एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। ये दो इक्वेशन दिए हैं जो कि आपको कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। पहला ऑप्शन है x + y = 14। दूसरा है समीकरण x - y = 4। ये पहला सवाल है, आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। दूसरा क्वेश्चन है 3x/2 - 5y/3 = -2। दूसरा इक्वेशन इसमें दिया है x/3 + y/2 = 13/6। ये दूसरा सवाल है, इसको भी कौन सी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करो। मतलब पहला इक्वेशन ये दिया है, दूसरा इक्वेशन ये है, इसको अपन को हल करना है और m यानी m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक m की वैल्यू फाइंड के लिए एक अलग से इक्वेशन दिया है y = mx + 3। ये वाला इक्वेशन है। इससे पहले इन दोनों समीकरण से x और y का मान निकालना है। x y का मान निकाल करके इसमें y = mx + 3 में इसमें वैल्यू पुट करनी m और x और y की, तब जाकर निकलेगा अपन का क्या, m की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। यानी जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक कैसा है, 2 गुना। और आगे है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाने तो, यदि फिर अंकों के संख्या बढ़ने के बाद अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। जो नई संख्या आएगी वो पहले से कितनी हो जाएगी, 36 कम। तब आप उनको कौन सी संख्या फाइंड करनी है कि कौन सी संख्या न्यू आएगी, वह संख्या कौन है। अगला है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। एक पिता है, एक पुत्र। पिता की 10 वर्ष पहले जो पुत्र था उसकी 3 गुनी थी, यानी उसकी आयु की 3 गुनी थी। आगे है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी। तो आगे दिया है 10 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की। पुत्र की आयु पूछी है इस सवाल में, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी पिता के बाद 10 साल बाद। अगला क्वेश्चन है रेखाओं 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 के अद्वितीय हल हैं। ये दो समीकरण दिए हैं, पहला ये दूसरा। इन दोनों कितने अद्वितीय हल हैं। तो अपन को क्या k की वैल्यू फाइंड करनी, यानी k = बराबर दिखाना है कि कितना आएगा। दोनों कैसा हल कैसा हो, जब अद्वितीय हल हो दोनों समीकरण के, तब अपन को क्या k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों से बनी एक संख्या, यानी 2 अंकों से एक संख्या बनी है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या बताइए। क्वेश्चन में क्या बताया है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या, और यदि उन संख्या के अंक बदल दिए जाएं, पहले संख्या निकालनी पर उन संख्याओं का कैसे अंक बदल दिए जाएं, यानी इकाई का अंक दहाई के स्थान पर, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर कर दिए जाए, तो संख्या का योग कितना हो जाता है, 66।
कितना योग हो जाता है, उन दोनों संख्या, जो संख्या पहली थी और संख्या के अंक स्थान पर जो संख्या बनी, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना योग होता है, 66 योग होता है। और आगे दिया है, फिर यदि संख्या के अंकों, जो संख्या के अंक हैं यानी इकाइक अंक और दहाइक अंक, इन दोनों अंकों का अंतर कितना हो, 2, यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो, 2। तब अपन को क्या समीकरण, इन दोनों समीकरण को हल करना है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर दो, विलोपन विधि से कर दो, या ग्राफी विधि, बज्रखंड खंड विधि, कोई भी विधि से हल कर दो। फिर क्या अपन को x और y की वैल्यू फाइंड करनी, फिर जो संख्या मानी थी तो उस संख्या में क्या दोनों को रख देना। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।